आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे ट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके लिए लाया एक और सेट। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों वो था मौर्य राजा कुणाल। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा गया था। दोस्तों जो मेगास्थनीज द्वारा जो अपनी पुस्तक में जो समाज को बांटा गया था 5 भागों में बांटा गया था। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। दोस्तों ये राजनीति से संबंधित है जो कि चाणक्य का अर्थशास्त्र है। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसका बना था। दोस्तों जो पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल बना था वो बना था लकड़ी का। अगला क्वेश्चन है किस अभिलेख में यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। दोस्तों ये था जो ये है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया। दोस्तों ये क्या था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा भाब्रू स्तंभ। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है। दोस्तों ये जो है ये कालसी में ही यमुना एवं टोंस नदी के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो दोस्तों ये थे जेम्स प्रिंसेस। अगला क्वेश्चन है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में है। दोस्तों जो ये सब वर्णन मिलता हमको ये मिलता है 13वें शिलालेख में। अगला क्वेश्चन है कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था। तो दोस्तों ये था अशोक। अगला क्वेश्चन है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए व्रिसल का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है मुद्रा राक्षस में जो कि है विशाख दत्त की। अगला क्वेश्चन है किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। दोस्तों ये मिलता है ये व्यक्तिगत जो नाम का उल्लेख मिलता है ये मिलता है मास्की। अगला क्वेश्चन है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की। दोस्तों जो श्रीनगर की स्थापना की थी अशोक महान ने। अगला क्वेश्चन है किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। दोस्तों आर्यों के लिए शूद्रों का जो प्रयोग हुआ है यह अर्थशास्त्र में। अगला क्वेश्चन है किसने पाटलिपुत्र में पोलीब्रोथा कहा था। तो दोस्तों जो पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था ये कहा था मेगास्थनीज ने। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल के एग्रनोमाई किसको कहा जाता था। तो दोस्तों जो मौर्य काल के एग्रनोमाई कहा जाता था वो सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। दोस्तों ये सबसे बड़ा है शिलालेख। अगला क्वेश्चन भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं यह किसने कहा। दोस्तों ये कहा था मेगास्थनीज ने। अगला क्वेश्चन है बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था वह प्रांत कौन सा था। तो दोस्तों 16 महाजनपदों में से एक था जो है उज्जैन। अगला क्वेश्चन है किस सैंदमपुरा स्थल से फर्श के निर्मित अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था कालीबंगा में जो कि राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल के जानकारी का स्रोत क्या है। उत्तर वैदिक काल के जानकारी का जो स्रोत है वह यजुर्वेद सामवेद तथा अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल की विशेषता क्या है। तो दोस्तों इसमें चित्रित धूसर मृदभांड तथा लोहा है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के जीवन को किन 4 आश्रमों में बांटा गया है। तो ये पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ तथा चौथा संन्यास। अगला क्वेश्चन है नाटकों के मंचन को क्या कहा जाता था। ये कहा जाता था सैलूस। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल का सबसे बड़ा हर ज़्यादा लौह पुंज कहाँ मिला है। दोस्तों यह मिला है अतरंजी खेड़ा में। अगला क्वेश्चन है धनवान व्यक्ति को क्या कहा जाता था। तो धनवान व्यक्ति को कहा जाता था इभ्य। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में किन सिक्कों का जिक्र मिलता है। तो दोस्तों ये उत्तर वैदिक काल में जो सिक्कों का जिक्र मिलता है वो है निष्क, शतमान तथा और कसणल। अगला क्वेश्चन है मिट्टी के एक विशेष प्रकार के
बनाए बर्तन को क्या कहा जाता था? दोस्तों ये कहा जाता था चित्रित धूसर तथा मृद भांड। अगला क्वेश्चन है 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख कहाँ मिलता है? दोस्तों ये मिलता है काठक में। अगला क्वेश्चन है किस उपनिषद में उन्न को ब्रह्म कहा गया है? तो दोस्तों ये कहा गया है तैत्तिरीय उपनिषद में। अगला क्वेश्चन है यजुर्वेद में हल को क्या नाम है? दोस्तों जो यजुर्वेद में जो हल को नाम दिया गया वो है शीर। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता थे? दोस्तों जो उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता थे वो थे प्रजापति। अगला क्वेश्चन है शूद्रों के देवता के रूप में कौन प्रचलित थे? दोस्तों ये थे पूषण। अगला क्वेश्चन है राज्याभिषेक का किस वेद में उल्लेख है? दोस्तों ये उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है छोटे न्यायालय को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है ग्राम्यवादीन। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक यज्ञ कौन कौन से थे? दोस्तों ये थे राजसूय, वाजपेय, अश्वमेध और अग्निष्टोम। अगला क्वेश्चन है पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से मानी गई? दोस्तों जो पुनर्जागरण की शुरुआत मानी गई इटली के फ्लोरेंस नगर से। अगला क्वेश्चन है किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? तो दोस्तों ये थे सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों ये हुई थी 1664 ईस्वी में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।